चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके दोस्तों सेंटअप एग्जाम चल रहा है, ये आप लोग दे हैं तो देखिए सेंटअप एग्जाम का 12 क्वेश्चन का आंसर के लेकर आए हैं। तो टोटल क्वेश्चन को आप लोग को मिलाल कर लेना, पूरा का पूरा 70 में 70 से ही बतलाऊंगा, क्योंकि मेरा 70 में 70 ऑब्जेक्टिव लग रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, 70 में जो होता है 68 ऑब्जेक्टिव लग रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश जरूर से कर लीजिए। पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है और यहाँ से देखिए आपका प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में 1 से लेकर के 70 तक दोस्तों पूछा गया है, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना और साथ में हम आपको सब्जेक्टिव का आंसर भी देंगे, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर देंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का भी दफा मैं बतला चुका हूँ कि विद्युत जो होता है दोस्तों, ये जो कौन सा संबंध सही है, तो E बराबर F बटा Q होता है, ये आपका संबंध सही है। तो E बराबर F बाई Q जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए लास्ट तक देखिए हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा 1 से लेकर 70 तक का आंसर बताएंगे। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। मैं कई दफा आपको बताया हूँ, समझा करके बताया हूँ। प्रतिरोधकता का मीटर होता है, इसीलिए नहीं होगा। देखो ए मीटर तो ध्रुव का होता है, आपको लगा देना है ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। चलो ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो क्यू बराबर एन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो देखो दशमलव मान संभव नहीं होता, एन गुना होता है, क्यू बराबर एन गुना होता है, जहाँ एन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एन प्राकृतिक संख्या, ई आपका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पूर्णांक कभी नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी दशमलव में नहीं होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है। तो ये जो होता है दोस्तों आर्य बटा क्या होता है, एल होता है। आर्य बटा एल देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, रो बराबर आर्य बटा एल। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो सका दोस्तों। इसको बिल्कुल आर्य, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आपको आर्य बटा एल कहाँ मिले, यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको ऑप्शन सी दिख जाएगा। आर्य बटा एल जो है, आर्य बटा एल जो होता है रो बराबर होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है दोस्तों बढ़ या घट सकता है। जब भी किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। देखो विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है उसका ईएसयू में मात्रक पूछा गया। ईएसयू में जो होता है 4.78 गुना 10⁻10 होता है। यहाँ से भी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है ईएसयू मात्रक में जो होता है 4.78 गुना 10⁻10 होता है। तो ऑप्शन भी आपको लगाना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं एग्जाम दिए तो मिलान कर लीजिए। देखो यहाँ पर कैसे सोचने के लिए दोस्तों विद्युत से आर दूरी पर विद्युत विभव होता है 1/r के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर 1/r होगा, ना कि 200r²। ये जो होता है r² विद्युत तीव्रता होता है, तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रवणता जो होता है दोस्तों क्या होता है, dV/dx होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से आपको प्राप्त करना है, फिर हम आपको बताते हैं 8 क्वेश्चन के आगे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ये तो आप लोग जानते होंगे, फोन में आपका होगा गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या टाइप करना है, एजुकेशन लेक्चर। चैनल का ही नाम सर्च कर देना है, यानी कि गूगल पर चले जाना है, एजुकेशन लेक्चर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आपका 12th IAC है, तो 12th IAC वाला जो ऑप्शन है इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जब इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ 12th सेंटअप एग्जाम 12 क्वेश्चन आंसर की ऑल सब्जेक्ट, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, तो देखिए आपका किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है, तो फिजिक्स का चल रहा है। तो फिजिक्स के आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए पूरा 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की लिखा हुआ है, कैसे आपको मिलान करना है। साथ में नीचे मैंने आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर रखा है। देखिए आपका दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक से और आपका क्या अनुनाद क्या, पाचन श्रेणी क्या, अवस्कायतन गणित क्या, पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, वहां से आप लोग पूरा का पूरा छाप सकते हैं। चलिए समझ गए ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कौन सदिश राशि है। देखो विद्युत तीव्रता जो है दोस्तों ये आपका सदिश राशि है, कई दफा बतलाया हूँ। देखो यदि किसी खोखले गोलों को दोस्तों धनावेशित किया जाता है तो उसके अंदर विभव का जो मान होता है धनात्मक और समरूप होगा। देखिए यूट्यूब पर बहुत सा यूट्यूबर आपको गलत बताएगा, लेकिन हम लोग क्या आप लोग को पढ़ाएं लिखाएं समझाएं और 70 में 68 लड़ाए, ये प्रूफ है। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि आर का 200 विमीय सूत्र होगा। तो आर का देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा, इसका टी होता है, टी का हो तो ऑप्शन है, क्योंकि M0L01 होता है, लेकिन टी आपका होता है तो ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आपको याद रखना है 200 वोल्ट। चलिए एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध, देखो आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है, अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत।
देखो आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व जो होता है इसका जो मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर होता है, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखो आवेश का ये जो दोस्तों द्विध्रुवा गुण का है ये कूलाम बटा वोल्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति वी स्क्वायर बटा आर होता है, तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। देखो वेट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किया जाता है धा किसके लिए, तो विद्युत वाहक वाले के धारा मापन के प्रतिरोध मापन। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जी गजब का आंसर, प्रतिरोध के मापन के लिए हम लोग वेट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका जीरो हो जाएगा। चलो टाइजेंट के लिए 200 सुग्राही के लिए विक्षेप कोण क्या होता है, टाइजेंट के सुग्राही के लिए विक्षेप कोण होता है आपका 200 क्या होता है, पाई/4 होता है, यानी कि 45 डिग्री होता है। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 19 नंबर है दोस्तों कि किसी चालक का संवहन वेग वीडी और यहाँ पर आपका दोस्तों विद्युत क्षेत्र ई है, तो यहाँ पर जो सूत्र होता है दोस्तों वीडी समानुपाती ई होता है। क्या होता है, वीडी समानुपाती ई होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये भी सभी क्वेश्चन करवाया हुआ है। चलिए पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, ये तो कई दफा मतलब पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका 80 होता है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे लाल, तो कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। देखो आर त्रिज्या पृथ्वी की जो विद्युत धारिता होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या होता है, तो आर त्रिज्या पृथ्वी की जो विद्युत धारिता होगी देखिए 21 का बहुत ही बढ़िया 4 पाई ऑप्शन के त्रिज्या का कैसा होता है, समानुपाती होता है, तो 4 पाई ऑप्शन नॉट और ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर विद्युत ध्रुव गुण का जो मात्रक होता है ये आपका कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विद्युत ध्रुव गुण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 34 नंबर डियर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा यदि वह दोस्तों विद्युतीय द्विध्रुव की दिशा में आपका आभासी तो कौन होगा, तो इसका मान जो होता है आपका कितना होता है। चलिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए गजब और शानदार तरीके से क्या गया, ऑप्शन ही आ गया। चलिए पाई/2 एकदम गजब का आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन, तो देखिए आवेश किया जाता है तो इसके क्षेत्र का विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ये आपका दोस्तों घटता है। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या कहा जा रहा है, किसी आवेश के दोस्तों अगर यदि प्लस क्यू आवेश है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालना विद्युत फ्लक्स होता है, आवेश का क्या होता है, ऑप्शन नॉट गुना होता है, तो क्यू बटा ऑप्शन नॉट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर यदि विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें उष्मा जो होगी वो आपका क्या होगा, यानी कि उत्पन्न जो उष्मा होगी वो आपका दुगुना हो जाएगा, दुगुना कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से पारम्य दूरी पर क्या कहलाता है, तो किसी बिंदुवत स्रोत से पारम्य दूरी पर जो होता है डियर स्टूडेंट ये आपका क्या कहलाता है, तो आपका गोलाकार कहलाता है। चलिए ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगा ना, गोलाकार, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए म्यू अपवर्तनांक वाले ए प्रिज्म वाला न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो इसके लिए -1 आपको याद रखना है। अगर इसको आप लोग लिखते हैं तो आराम से आप लोग याद रख सकते हो म्यू -1 इंटू ए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, म्यू की जगह एन भी देखने को मिल सकता है कहीं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर है कि नाइट गेट के लिए कौन बूलियन व्यंजक सही है, तो y बराबर जो होता है दोस्तों a इंटू बी का बार होता है, a इंटू बी का बार होता है, तो 30 नंबर का मिला लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन, काफी लॉलीपॉप आसान प्रश्न है। चलिए जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो प्रकाश के रंग का कारण क्या, तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है उसका आवृत्ति होता है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, इसका आवृत्ति होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के रंग का कारण इसका आवृत्ति होता है, डेट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी गजब का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि दो लेंस का दोस्तों इतना दिया गया संपर्कित लेंस होगा, तो इसका तो आप लोग पता है कि P1 प्लस P2 का सूत्र होता है, तो P1 प्लस P2 को जोड़ेगा तो माइनस का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जाहिर सा बात है, न्यूमेरिकल तो पूछा लेकिन काफ़ी इजी पूछ दिया है, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और बड़ा होता है, यानी कि रियल एंड दोस्तों क्या बनता है, लार्ज बनता है। कई दफ़ा बतलाया हूँ, आपको भी पता होगा। चलिए यहाँ पर पता है दोस्तों कि आपको उत्तल लेंस को द्रव किया जाता है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक लेंस पदार्थ के लिए अपवर्तनांक दोस्तों लेंस की फोकस दूरी किस पर हो जाएगी, तो ये जो होता है दोस्तों अनंत पर हो जाएगी। यानी कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की दोस्तों फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी।
36 नंबर क्वेश्चन इसका कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का BH है, तो इसका सुमेय दोलनकार आवृत्ति आपका N है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, तो आपका दोलन आवृत्ति N है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो देखो 36 का जो विद्यार्थी N स्क्वायर समानुपात तो BH लगाएं, ऑप्शन है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेगा, कहा जाएगा सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की क्षमता, अगर क्षमता पूछा है, अगर दूरी लंबाई पूछा तो F प्लस F, लेकिन क्षमता पूछा है तो आप लोग को लगा देना F। अच्छा F है कहाँ पर, F बटा F ही आपका होगा, ठीक से नहीं पता चला, इसमें F बटा F है कि इसमें F बटा F है, F बटा F ही होगा। आप लोग देख लेना एग्जाम में जाकर के कहाँ पर आपको F बटा F मिला, उसी को ऑप्शन को ढूंढिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 38 नंबर में कहा जाए कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है ये आपका सतत होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। चलिए यहाँ पर 39 नंबर में कहा जा रहा है जितने समय किसी रेडियो पदार्थ की आयु अपने प्रारंभिक घर से आधी हो जाती है तो इसी को हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। ये सब तो हम आपको पूरा PDF नोट्स में आपको दे रखे हैं। तो चलिए आपको इसका पूरा का पूरा आंसर की 1 से लेकर के 70 तक चाहिए, तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। क्या कर लेना है, यहाँ से गूगल ओपन करोगे, आपको टाइप करना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि आपको एजुकेशन लेक्चर टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्लिक करके पूरा सब्जेक्ट का आप लोग यहाँ से 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हंस रहे मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते